क्लास बी में जो है सेम वही 32 बिट एड्रेस होता है, लेकिन इसमें जो है नेटवर्क के लिए 2 ऑक्टेट्स यानी कि टोटल जो हमारी 16 बिट्स हैं वो रिज़र्व कर दी जाती हैं और 2 ऑक्टेट्स जो हैं वो होस्ट आईडी के लिए रिज़र्व कर दी जाती हैं। अब इसमें जो प्रीफिक्स हैं वो ये हैं कि पहली जो 2 हमारी बिट्स हैं उस पर 1 और 0 जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। सो जब हम इसकी रेंज देखते हैं तो इसमें 1 0 तो फिक्स है यहाँ पे, इसको 0 0 0 यानी कि 6 ज़ीरोज़ जो हैं वो पुट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है जो हमारे 6 1s हैं वो पुट कर सकते हैं। सो इसीलिए इसकी जो रेंज बनती है वो बनती है 128 to 191, यानी कि हमारा जो पहला एड्रेस है इसको हम कहेंगे 128। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ये 128 बनेगा और जो लास्ट वन है वो 191। सो इसकी रेंज जो है वो जो हमारी क्लास ए थी उसकी नेक्स्ट से स्टार्ट की जाती है, इसीलिए इसकी पहली 2 जो बिट्स हैं उनको 1 और 0 फिक्स कर दिया जाता है ताकि जो एड्रेसेस हैं वो आगे से ऑनवर्ड कंटिन्यू रहे। सो इस क्लास पे ये यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ की जाती है जिसमें नेटवर्क्स भी ज़्यादा होते हैं और पीसीज़ की जो यानी कि होस्ट जो हैं उनकी भी जो तादाद है वो नेटवर्क जितनी होती है, मतलब इतने ज़्यादा होस्ट नहीं होते। सो नेटवर्क आईडीज़ जो हैं वो टोटल तो इसकी नेटवर्क की बिट्स जो हैं वो 16 ही होंगी, लेकिन 2 हमने फ़िक्स कर दिए हैं तो हमारी नेटवर्क बिट्स जो हैं वो 14 बन जाती हैं, 2 raised to power 14 जो कि है 16,384। इतनी इसकी रेंज है, मतलब नेटवर्क आईडीज़ इतनी बन सकती हैं। इसके अलावा होस्ट आईडीज़ जो हैं 2 raised to power 16 हैं, यानी कि 65,534 होस्ट एड्रेसेस जो हैं वो हम मैक्सिमम असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आईपी जो है क्लास बी का, इसमें सबनेट मास्क जो है सबनेट मास्क जो डिपेंड करता है नेटवर्क की बिट्स पे, नेटवर्क कितने ऑक्टेट्स तक हमने जो है असाइन करना है। सो इसमें जो 255 और 255 यानी कि दोनों जो हमारी नेटवर्क के ऑक्टेट्स हैं उनको अगर हम वंस में कन्वर्ट कर देते हैं सो हमारी जो मास्क बिट्स हैं वो ये होंगी 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 1 1 1 1 1 1 1 डॉट 0 डॉट 0 0 मैं एक दफ़ा इसलिए लिखी हूँ कि अगर 0 8 भी होंगे तो वो 0 ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो मेन चीज़ क्या है कि हमारी जितनी भी नेटवर्क बिट्स हैं उनको हम वंस पुट कर देते हैं, सो हमारी सबनेट मास्क जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। अब इसमें जो हमारे एड्रेसेस की रेंज है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एड्रेसेस की रेंज जो है वो हमारी स्टार्टिंग जो है 128 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके बाद जो 0 भी हो सकते हैं, 255 भी हो सकते हैं, इसमें से कोई भी नंबर्स हो सकते हैं उसके बाद, और 191 तक इसकी मैक्सिमम लिमिट है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है उसकी तो हमने बिट्स जो हैं वो उनके एड्रेसेस की रेंज जो है वो हमने ऑलरेडी ही कैलकुलेट कर दी है, जो कि 128 to 191 है। अब इनके साथ हम 0 to 255 के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। सो इसके साथ ही अगर हम लिख दें लेट्स सपोज 128.0 या 128.1 या इस तरह करके मैक्सिमम हम कितने लिख सकते हैं 191.255। सो हम कोई भी नेटवर्क आईडीज़ जो हैं वो असाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स। सो जो लास्ट 2 ऑक्टेट्स हैं उनको हमने ए इसलिए लिखा है क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो 0 to 255 है। इसमें भी सेम वही काम है कि फर्स्ट जो 2 बिट्स होती हैं हमारी वो हमारी नेटवर्क आईडी के लिए और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, ब्रॉडकास्ट जो एड्रेस है उसके लिए रिज़र्व कर दी जाती है मैक्सिमम वाली। सो लेट्स से हमारा जो नेटवर्क है एग्जांपल ले लेते हैं यही 1
128.11.3.31। सो इसी एग्जांपल को मैंने यूज़ किया है। सो यहाँ पे अगर हमने नेटवर्क आईडी निकालनी है तो नेटवर्क आईडी हमारी 128.11.0.0, यानी कि जो हमारी होस्ट की बिट हैं उनको हम 0 पुट कर देंगे। लेकिन मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने पता कैसे लगाना है कि ये क्लास ए से बिलोंग कर रहे हैं या क्लास बी से। अगर इसकी रेंज जो है वो 128 से 191 तक में से होगी, यानी कि ये 128 है, तो इसका मतलब है ये क्लास बी से बिलोंग करता है। अगर ये बाइनरी में है और इसकी फ़र्स्ट 2 बिट्स जो है उनको हम देखेंगे जो कि 1 और 0 हैं, तो ये क्लास बी से बिलोंग करता है।